the video for your chapter 6 of biology, that is life processes. So today in this video we will be starting a new topic, that is respiration. टॉपिक क्या होगा? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो है ये दो प्रोसेस में अकर होता है. पहला दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग एक फिजिकल एक्शन बोल सकते हैं. ठीक है. इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है? तो सिंपल ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. सिंपल सब सांस हम लोग अंदर लेते हैं, सांस जब बाहर छोड़ते हैं, उस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. और जो दूसरा टॉपिक होता है जो रेस्पिरेशन का होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन जो है ना, एक केमिकल प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस अकर होता है. ठीक है. लाइक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है ये हम लोग बाहर से सांस इंटेक किए, बाहर से एयर इंटेक किए और वो अंदर हमारे बॉडी के गया. उसके बाद जब हम लोग अंदर लेते हैं तो उसके बाद हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन ये एक्ट होता है. और इंटरनल रेस्पिरेशन में होता क्या है? तो मेनली जो प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. ओके. जो भी हम लोग फूड खाते हैं उसे एनर्जी जो होता है जो रिलीज़ करता है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है. अब एक और चीज़, जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ना, इसमें भी कुछ मीन्स यू कैन से जो ब्रीदिंग हम लोग एयर करते हैं कुछ परसेंटेज लाइक हम लोग करते हैं. तो ब्रीदिंग इनमें अगर हम लोग देखें तो कितना एयर ब्रीथ करते हैं. ठीक है. तो ब्रीदिंग इन में अगर हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन जितना भी एटमॉस्फेयर में है उतना ही हम लोग ब्रीदिंग कर लेंगे. ऑक्सीजन भी जितना एटमॉस्फेयर में है उतना ही ब्रीदिंग कर लेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड भी जितना एटमॉस्फेयर में है इतना ही हम लोग ब्रीदिंग कर लेंगे. मीन्स जितने भी एयर जितने परसेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हम लोग उतना ही ब्रीदिंग कर लेते हैं. लेकिन ब्रीद आउट करते वक्त कुछ परसेंट ऑफ एयर जो होता है ना वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. लाइक नाइट्रोजन जो है ये हम लोग जैसे ब्रीदिंग करते हैं उतना ही परसेंट हम लोग ब्रीद आउट कर देते हैं. ऑक्सीजन जो है ये हम लोग 21% ब्रीदिंग करते हैं और 17% ब्रीद आउट करते हैं. मतलब 4% का यहाँ पर एक्सचेंज होता है. सेम 4% का कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 0.03% ब्रीदिंग करते हैं, अप्रॉक्स 4% हम लोग ब्रीद आउट कर देते हैं. तो ये डिफरेंस याद रखिएगा. टोटल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में 4% का डिफरेंस होता है ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट में. ओके. अब स्टेप्स हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन का, दैट इज स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. तो स्टेप्स इन रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? तो इंटरनल रेस्पिरेशन में जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसका हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे. तो स्टेप 1 में होता क्या है? स्टेप 1 में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेप 1 में होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज में जो कार्बन होता है इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होता है इनटू पाइरूवेट. और पाइरूवेट में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होते हैं? तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होता है. ठीक है. और ये होता कहाँ है? साइट कहाँ होता है? तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ओके. तो ये सारा जो चीज़ है ये कहाँ हो रहा है? तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये प्रोसेस अकर होता है. तो अब इसमें अगर देखेंगे तो हमारा जो ग्लूकोज है ये इन साइटोप्लाज्म, उसके अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है तो उसके अंदर ये ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है. लाइक ग्लूकोज का अगर ये फार्मूला क्या हो जाएगा? तो C6H12O6.
इसका मतलब इसमें जो हमारा ये कार्बन है वो कितने फॉर्म में है, तो ये यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स में है। लेकिन अगर यही पायरुवेट देखेंगे तो पायरुवेट में कार्बन जो होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ग्लूकोज में C6H12O6 था, कार्बन 6 फॉर्म में मॉलिक्यूल्स में था, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। लेकिन यही जब पायरुवेट में होता है तो जो कार्बन है वो 3 मॉलिक्यूल्स हो जाता है, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का डिक्रीमेंट हुआ मीन्स साइटोप्लाज्म में ये एनर्जी के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, अब ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉमन starting step फॉर एवरी रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, किसी भी रेस्पिरेशन का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 1 तो क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। अब स्टेप 2 में क्या हो जाता है, जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद क्या अकर होता है, तो उसके बाद सबसे पहला होता है स्टेप 2 में 2 प्रोसेस होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन का अगर हम देखेंगे डिफाइन, तो क्या होगा, द रेस्पिरेशन और breakdown of pyruvate occurring in the presence of ऑक्सीजन। ठीक है, पहला में क्या होगा, लाइक सबसे कॉमन प्रोसेस तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था। अब पायरुवेट भी ब्रेक होगा। अब किस फॉर्म प्रेजेंस में होगा, तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड, एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है, तो aerobic respiration occurs in mitochondria। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी चलते माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी, जितना भी एनर्जी है सारा यहीं पर एब्जॉर्ब होता है, फिर वो सेल को एनर्जी देता है और हम लोग बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर इसका हम लोग एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, इसमें अब पायरुवेट ब्रेक हो रहा है, किस में, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो जो हमारा पायरुवेट है प्लस O2, ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एंड साथ में एनर्जी भी देगा। ठीक है, एनर्जी ही 38 ATP के फॉर्म में हमें मिलता है। मीन्स पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन एंजाइम्स के साथ ये मिक्स होकर क्या दे देगा, जो एंजाइम हम लोग मीन्स जो फूड है, जो एंजाइम रिलीज हो रहा है उसके साथ ये ब्रेक हो जाएगा, 6CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP प्लस एनर्जी। ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन। उसके बाद सेकंड आता है स्टेप 2 का ही, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, दिस प्रोसेस अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर होता है। सेकंड देखेंगे तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ respiration in which breakdown of pyruvate in absence of oxygen
ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट इन द एब्सेंस ऑफ अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन हो गया। अब इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्लांट में होता है, तो वो मीन्स यू कैन से, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये दोनों में होता है, प्लांट में भी एंड एनिमल्स में भी। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन तो दोनों में हो जाएगा, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। सेम उसी तरह लाइक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी अकर होता है प्लांट्स में और ये एनिमल्स में। तो अब दोनों का हम लोग पढ़ेंगे, लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में हो या एनिमल्स में हो, दोनों का यही केमिकल इक्वेशन होगा। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर होता है ना प्लांट्स और एनिमल में, तो दोनों में अलग अलग होता है। लाइक सो अभी हम लोग पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसका अदर नेम क्या हो जाएगा? इसका अदर नेम हो जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये अकर कहाँ होता है? साइट ईस्ट के अंदर होता है ये। ओके, तो अब इसमें कैसे केमिकल इक्वेशन ब्रेक होगा? तो जो पाइरूवेट है ये इथानॉल में ब्रेक हो जाता है, प्लस CO2 प्लस 2 ATP प्लस एनर्जी। ओके, तो इसमें जो पाइरूवेट है ना वो इथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इथानॉल का पता ही है कि ये इथानॉल जो है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज़ होता है, अल्कोहल ये सब बनाने में यूज़ होता है। तो जो हमारा पाइरूवेट है वो जब कन्वर्ट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो वो इथानॉल बना देता है। लाइक कोई भी अगर आप फ्रूट ये सब अगर लेते हो या ग्रेप्स लेते हो, तो ग्रेप्स के अंदर अगर ईस्ट डाल दोगे तो ईस्ट क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर करेगा और वही इथानॉल में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में वो कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या हो जाता है? लाइक जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण जब प्लांट में अकर हुआ तो वो इथेनॉल बना दिया। ठीक है, लेकिन जब और इथेनॉल बनाया जिसके चलते प्लांट जो है वो डाई भी कर जाएगा, मर जाएगा वो प्लांट। लेकिन अगर एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, तो क्या हो जाएगा? तो अगर ह्यूमन बींग्स में होगा तो इसका अदर नेम क्या हो जाता है? क्रैम्प्स। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लेग हैंड्स के अंदर जो क्रैम्प्स आता है ना, वो इसी के कारण होता है। साइट कहाँ होता है? तो साइट हो जाता है मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये मसल सेल्स के अंदर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। सो इसका अगर देखेंगे तो जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है प्लस 2 ATP, और यही जो लैक्टिक एसिड है ना हमारे मसल के अंदर क्रैम्प पहुंचाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहला लाइक अगर जब आप प्रोसेस देखे थे उसमें क्या था? ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज क्या में कन्वर्ट हो रहा था? तो ये जो ग्लूकोज था ये साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। किस में? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पाइरूवेट में हुआ, पाइरूवेट में हुआ। अब पाइरूवेट कन्वर्ट हो जा रहा है अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस रहा। ठीक है, तो इन द एब्सेंस, अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मसल टिश्यू के अंदर, मसल सेल्स के अंदर ये क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है? तो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड ये कन्वर्ट हो जा रहा है और प्लस 2 ATP का प्लस एनर्जी ये दे रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला है एरोबिक रेस्पिरेशन इन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी यहाँ प्लांट ये लिख दिए है, ये एनिमल्स का होगा, सॉरी फॉर डैट, ये एनिमल्स कर लीजिएगा। ओके, ये एनिमल्स का है। ये एनिमल्स का अदर नेम क्या हो जाता है? क्रैम्प हो जाता है मसल। इसमें जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब यही प्लांट्स के अंदर होता है तो ये पाइरूवेट इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP के फॉर्म में एनर्जी में ये रिलीज हो जाता है। अब इतना हम लोग पढ़े ATP। ये ATP है क्या?
तो एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए व्हाट इज़ एटीपी। ये क्वेश्चन अराइज होगा क्योंकि यहाँ भी एटीपी, इधर भी एटीपी, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एटीपी, 38 एटीपी का एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये एटीपी एक्चुअली है क्या? तो याद रखिएगा, इट इज़ अ हाई ग्रेड केमिकल एनर्जी। ये एक एनर्जी है। ओके। सेकेंड, फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो क्या होगा इसका, एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। थर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट any kind of work is provided by ATP। कोई भी वर्क, ठीक है, जो एनर्जी हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, ये एटीपी के फॉर्म में ही मिलता है। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेकेंड, एटीपी का फॉर्मेशन क्या होगा? तो द एनर्जी रिलीज्ड, लाइक अभी हम लोग पढ़े थे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ वर्क इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। जो भी वर्क हमको करना है वो एनर्जी हमें कौन देता है? एटीपी देता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन हो क्या रहा है? तो एटीपी जो है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ respiration helps in combining ADP, ये ATP ट्राईफॉस्फेट है, ADP डाईफॉस्फेट है, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, एंड फॉस्फेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ATP। मीन्स ATP का फॉर्मेशन कब होता है? तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस जब हमारे अंदर हो रहा है, तो उसमें ADP रिलीज हो रहा है, दैट इज एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, वो रिलीज हुआ, और उसके साथ ये फॉस्फेट मिक्स हो गया, दोनों जब कंबाइन हुआ तब जाके मेरा ट्राईफॉस्फेट हो गया। मतलब ADP एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, ये दोनों मिक्सअप हुआ और साथ में एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज हो गया। ओके। अब ये नेक्स्ट देखेंगे, तो ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। ठीक है, ATP जो है ये ब्रेक होता है, तो ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, एंड यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज जो होता है वो होता है 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इतना एनर्जी रिलीज होता है जब वो ब्रेक होता है तब। अब एक लास्ट पॉइंट देखेंगे कि आप खुद देखें कि जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP रिलीज़ हुआ था वो 38 ATP था, लेकिन एरोबिक में जो रिलीज़ हुआ था वो 38 ATP था, और एनारोबिक में जो रिलीज़ हुआ वो 2 ATP था। इसका मतलब कि ATP जो रिलीज़ हो रहा है, ATP रिलीज्ड इन aerobic respiration is more than ATP released in anaerobic respiration। ओके, therefore more energy, देख सकते हैं यहाँ पर, therefore more energy is obtained from aerobic respiration। इससे चलते एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो ज़्यादा एनर्जी हमें मिलता है एनारोबिक के कंपैरिजन में। ओके, सो यहाँ तक आपका आप जो भी रेस्पिरेशन था, जो स्टेप्स था, वो कंप्लीट होता है। तो अगर डिफरेंस लिखा जाए दोनों का,
एरोबिक और एनारोबिक का। तो ये लिख सकते हो, लाइक एग्जाम में भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा। पहला, अकर अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या होगा, occurs in absence of oxygen. Second, involves complete oxidation of glucose, that is pyruvate। ये जो भी ग्लूकोज है वो पायरोवेट में कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज, मीन्स इसका जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट इसमें क्या क्या फॉर्म करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर वेपर या वाटर। ओके, लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, अगर प्लांट रहा तो इथाइल एल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, एंड एनिमल्स रहा तो लैक्टिक एसिड। फिर फोर्थ अभी जो पढ़े, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ 38 ATP। और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज़ 2 ATP। ओके, सो ये आपका 4 डिफरेंस हो जाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।